सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख, मित्र माता पिता भाई जल जाल जाए तो श्री राम के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करें। घरे घरे साजई वाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर की न विचारु, नगरु बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है और सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। यदि उनकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करहि स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचारी सूची सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कई सब धर्म का धर्म भल भाषा, जो जहि लायक सोत ही राखा। करी सबु जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहु बनुआ बनावन पालिकी, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक की जिमिपुर नर नारी, चाहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निशि भयहु बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे उलेहु सबु तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजो। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ,
हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब राम वृष सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह के न पयाना। शिबिका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़कर सब रानियां चले। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण, तब चले भरत दऊ भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करिन चले तकी बारी। बर बन श्री राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीता जी राम जी और सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब रामचंद्र जी की माता कौशल्या भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमलवाणी से बोली, तात चढ़हु रथ बलि महतारी, हो जय प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलहि सब लोगु, सकल सुख कृस नहीं मग भोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते में पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरि वचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दऊ भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर बास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीरथ पर किया। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण लोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कोई और कुछ लोग रात को ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं।
सई तीर बसी चले बिहाने, संगरेर पुर सब निराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहि सभी पादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और संगरेरपुर के समीप जहाँ पहुंचे निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भ्रतो सब जाहि, हे कछु कपट भाव मन माही, जोप जिए न होती कटुलाई, तो कतुलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले। जानहि सानुज राम ही बारे, करहु कंकट राजो सुखारे, भरत न राजनीति उर आने, तब कलंकु अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम को मारकर सुख से निसंकट राज्य करूंगा। भरत के हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा, का अचरजु भरतु अस करहि, नहीं विष बेली अमीय फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्यवीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत तो ऐसा कह रहे हैं, इससे आश्चर्य ही क्या। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारे गुहु ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो, हतवासन सहु वो रहु तरनी, कीजिए घटारोहु। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने फिर जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा, सनमुकुल हो भरत सन लेहु, जियत न सुरसरी उतरन देहु। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सामान ले लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरण पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरत भाई नृपु में जननीचु, बड़े भाग असी पाई अमीचु। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री रामचंद्र जी का काम और क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री रामचंद्र जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और में निज सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करि हऊ रण रारी, जस घव ली हऊ भुवन दस चारी, तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई लड़ूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो
दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महुजा सुनद रेखा, जाय जियत जग सो महि भारू, जननी जो बन विपट कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और रामचंद्र जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के कटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बड़ाई उछाहु, सुमरि राम मांगहु तुरत, तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषादराज विषाद ने से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर सब तथा रामचंद्र जी का स्मरण करके सबने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगहु भायहु सजहु सरजोऊ, सुनि रजाई कदराई न को, भलहि नाथ सब कहै रसा, एक ही एक बढ़ावै कृपा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी, सुमरि राम पद पंकज पनहि, भांति बाधि चढ़ावन धनहि। निषाद राज को जोहर करके सब विषाद चले। सभी बड़े सूरवीर और संग्राम में लड़ने उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुषियां छोटे छोटे धनुषों पर प्रचंचा चढ़ाई। अंगरी पर ही कूडी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदही गगन मनहु क्षति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे और भाले तथा बर्छों की सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहु राउतहि जोहर जाई, देखी सुभट सब लायक जाने, ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना सामान लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुहु को जोहर की और निषाद राज ने सुनकर सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको योग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भायहु लावहु धोख जनी, आजु काजु बड़ मोही, सुनी सरोस बोले भुटक, बीरु अधीर न होही। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो।
राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटु कटु को बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पायु न पाछे धरई, रुंड मुंड मुंड मैदनि करही। हे नाथ श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना को बिना वीर और बिना ही घोड़ों की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों को और धड़ों से छा देंगे। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।